अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग J&K। आज के इस सेशन में भी बात होगी कई अहम मौज़ूआत के हवाले से, ख़ासकर जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन की क्या अहमियत है, अफादियत है। आज बैनुल-अक़वामी सतह पर मनशियात के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है और इसका इलीगल कारोबार, इसका गैर कानूनी कारोबार करने के ख़िलाफ़ आज दिन मनाया जा रहा है। और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस सेशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग J&K का और एक सेशन, इसमें कोशिश करेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से हम बात करें। एक तो नफ्सियाती अमराज की एक माहिर मौलवी से बात करने का हमने इरादा किया है। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र जान साहब मशहूर मारूफ साइकियाट्रिस्ट हैं, नफ्सियाती अमराज के माहिर डॉक्टर हैं और वो SMHS अस्पताल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ डॉक्टर्स या साइकियाट्रिस्ट का इसमें रोल है, बल्कि अगर आप समाजी कारकुन हैं या आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आर्ट के जरिए जो है इस हवाले से अवेयरनेस रेज कर सकते हैं। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि उस प्ले में इतनी अच्छी तरह से जो इतना पॉजिटिव मैसेज और बहुत स्ट्रांगली दिया गया था, मुझे लगता है प्लेज का, ड्रामाज का या मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है यंग माइंड्स पे। वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं अभी एक कोशिश कर रहा था, मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारा जो ये लाइव सेशन, इस लाइव सेशन के को देखने वाले लोग पूरी दुनिया से इसको देख रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती की तारिक मरगूब साहब भी हमारी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से उनके पास बहुत सारा तजुर्बा है और बहुत सारी एक्सपर्टीज है। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है, अगर उनको मुमकिन हो पाया तो वो हमारा ये लाइव सेशन का हिस्सा बनेंगे और हमें अपने ज़रिए ख्यालात से नवाजेंगे कि खासकर इस कोविड के लॉकडाउन के दौरान जब हम अपने, खैर उसमें अब अनलॉक भी शुरू हो गया, बट इवन देन हम अभी तक बच्चे घरों में ही हैं, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जाते हैं और ऐसे में वालिदैन जो है कई बार बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और उस पर बच्चों का कितना असर हो सकता है कि अगर आपके घर का माहौल सही नहीं है। असर भाई अभी उसी हवाले से बात कर रहे थे कि हमें एक दूसरे को हमदर्द बनना है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती की जनाब तारिक मरगूब साहब भी जुड़ गए हैं। हालांकि मैं माजरत खा हूँ कि मुझे इन्हें पहले मुतल्ला कर लेना चाहिए था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने चाहा कि जब बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे दूसरे सेशन में तब तारिक साहब को जोड़ लेंगे। तारिक साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे कबल जो हमारे और एक पैनलिस्ट है डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर साहब, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, उनको मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए जोड़ पाया हूँ, तो इनसे हम बात करते हैं। मैं डायरेक्टली तो खैर उनको नहीं दिखा पाऊंगा, आपको कोशिश करूंगा कि जो विजुअल मेरे फोन के स्क्रीन पर आ रहा है वो दिखाऊं और उनकी आवाज भी आप तक पहुंचाऊं और हुकूमत का जो पर्सपेक्टिव है ड्रग एडिक्शन के हवाले से, उस हवाले से हम बात करें। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, काफी कीमती है आपका वक्त, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने ख्यालात हम तक पहुंचाने के लिए। और खासकर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि साहब ये भी एक बहुत जरूरी जो है कि टॉपिक है, जैसे कि आज 26 जून को डी एडिक्शन और इलीगल ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी डे मनाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर साहब से जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, और इस बीच बल्कि इससे कबल जब इनसे राबता हुआ उससे कबल फरा हमारे साथ जुड़ गए हमारे बहुत ही अजीज हमारे बड़े भाई तारिक मरगूब साहब। इनके वालिद साहब का कुछ वक्त पहले इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। उसके बाद ही मैंने चाहा था कि इनके साथ हम सेशन में बात करें, लेकिन अल्टीमेटली आज मुमकिन हो पा रहा है। चूंकि तारिक साहब आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि आज बैनुल-अक़वामी सतह पर मनशियात के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है और साथ ही साथ हम इस चीज की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में अगर नौजवानों में सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है और क्या ड्रग एब्यूज का इसके साथ कोई ताल्लुक है, अगर है तो क्यों है, तो किस तरह दोनों चीजों का खात्मा हो, इस पर बात हम कर रहे हैं। क्योंकि नौजवानों के साथ ही नहीं, आप बच्चों के साथ भी माशाल्लाह कई सारे सेशंस करते आए हैं। बच्चों से आपको भी प्यार है, हमारी तरह ही है, और बच्चों की बेहतरी के लिए उनकी बेहतर परवरिश और पर्दाश्त के ताल्लुक से आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते आए हैं। हमारे गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम में भी कई दफा मेहमान की हैसियत से शामिल हुए हैं और उन प्रोग्रामों को लोगों ने बड़ा सराहा है।
क्योंकि अभी मुश्ताक साहब भी कह रहे थे, फराह आपने भी तवज्जो मरकूज की होगी उस चीज की तरफ, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो कम फहम होते हैं, कम समझ होते हैं, वो एकदम से माइल होते हैं बुरी चीजों की तरफ अगर उनको कोई माइल करने वाला हो। तो ऐसे में हमें बताइएगा तारिक साहब कि घर वालों पर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है, वालिदैन पर ही नहीं पूरे अफराद खाना पर, कि बच्चों की परवरिश सही तरीके से हो और उनको ऐसी बुरी चीजों के मनफी नताइज के बारे में भी आगाह करने के हवाले से क्या हम पर जिम्मेदारी आयद होती है? वो तो तारिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मुझे अचानक मैं जस्ट खाना खाने के लिए जा रहा था तो मैंने कहा क्यों आप क्या आ गए, तो मैंने कहा शुक्रिया, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी और अहम या आपने आज इसके टॉपिक पे आज बात छेड़ी है। तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हम थोड़ा सा अगर अपने में, मतलब मैं सिर्फ घर की बात नहीं कहूंगा, इसमें सोसाइटी का भी, जैसे अभी मुश्ताक साहब बोल रहे थे, हर किसी को अगर हर कोई एवरीबडी टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट मतलब सिर्फ दूसरों को हम बोले, कभी हम स्कूल पे बोलते हैं, कभी कॉलेज में बोलते हैं, ये ठीक है। देखिए कॉलेज में बच्चा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए जाएगा, उसके बाद उसको उसी सोसाइटी में वापस आना है। तो मेरा मानना ये चीज है कि उसमें बच्चे जो है टीन एज जिसको कहते हैं, तो कश्मीरी में जिसको कहते हैं टीन, गारमानती जल्दी तो सरदानती जल्दी, तो वो जल्दी जो तो एग्जैक्टली उसमें क्या चीज है कि उनमें एक ये समझिए एक कंडीशनिंग ऐसे हो सकती है इमीडिएटली कि वो हर चीज देखिए, नई चीज के लिए वो स्प्रिंग तरह के होते हैं उनके दिमाग में से सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो ज्यादा ये सोच रहे होते हैं कि नई चीज मिले। आप देखिए ना, कोई भी नई चीज आ जाए हम उसके लिए तो वो समझे अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके लिए, जी जी, कोई भी नई चीज। और अगर आपके साथ आपका दोस्त, आपका कोई का, मैंने तो एक बार ऐसा कर लिया, मुझे बड़ा मजा आ गया, तो हम इमीडिएटली, बिकॉज अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, शायद मुश्ताक साहब अभी बोल रहे थे, हमारे पास जो सबकॉन्शियसली हमारा अभी डेवलप उतना नहीं हो रहा, हम इसको रिसीव करते हैं, वी आर मोर रिसेप्टिव ड्यूरिंग दिस एज। और रिसेप्टिव किसके लिए होते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊंगा कि मैं भी जहां 5-8 कंट्रीज में होके आया हूं, तो हमारे पास जो तरीका है बच्चों को डील करने का, वी सप्रेस, हम उनको दबाते हैं, तो वो बच्चे स्प्रिंग की तरह होते हैं। आप देखिए अगर हम बच्चे, वो अपनी बात रखी नहीं, हम देखते एग्जैक्टली, हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते, हम अपने उससे, मतलब मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं, इससे बेटर था कि मैं देखूं वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है। हम अपनी चीजें अगर उन पे थोप देते हैं तो समझिए स्प्रिंग, जैसे हम छोटे बच्चे से शुरू करूंगा, फिर हम आएंगे टीनेज पे। अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं बेटा इस पे हाथ नहीं लगाना, आपने तो वो जरूर डेवलप कर ली, वो आप देखिए, आप बोले द मोमेंट आपने उसको बोला बेटा हाथ नहीं लगाना, अब आपकी नजर जैसे उधर गई तो उसने हाथ लगाना शुरू कर देगा, वो देखेगा क्यों बोला गया। अब इसी तरीके से जब हम इसको बोलते हैं बेटा ये गलत चीज है, देखिए गलत चीज, हम, मुझे माफ कीजिएगा, कभी भी हम बैठते हैं मस्जिद में, हम कहते हैं ये गलत चीज है, शायद मुझे माफ करेंगे आप लोग अगर इससे इत्तेफाक ना हो तो बताइएगा, क्योंकि कभी कभी जब हम बोलते हैं मस्जिद में आके बोलते हैं बेटा ये गलत चीज है, अगर हम उसको साथ में ये ना बोले क्यों गलत है, कैसे उसके वो वी हैव टू एक्सप्लेन क्यों वाई इट इज रॉन्ग, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या, और आपको अपने सर्कल में लाना है तो मुझे ये आपकी तरफ बनना पड़ेगा, मुझे पहले बोलना पड़ेगा। मोमेंट आपने उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दिया, देखिए इट इज, मुझे लगता है लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा चीज है कि जब हम रिलेट करते हैं। हमारे यहाँ जब मैं कहता हूँ टीवी पे जब कोई सीरियल चलता है, अजहर साहब आप देखिए मैम, जब भी सीरियल आप देखते हैं तो अगर वहां पे कोई बहू रो रही होती है तो घर में बहू में भी आंसू आ जाते हैं, या वो क्यों आता है, दे रिलेट देमसेल्व्स, कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं अपने साथ। सो इफ वी रिलेट, अगर हम बच्चों के साथ या अपने यंगस्टर्स के साथ रिलेट करें, बेटा आपकी एज में ऐसा होता है क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूं, ये घर के बड़े बोल सकते हैं क्योंकि हमने वो गुजरा हुआ, बिकॉज कभी तो हम भी टीन एज में थे। अगर हम यही चीज बोले तो बच्चा कहता है ठीक है इस प्रोसेस से वो गुजरे हैं, लेट मी लिसन, तो लिसनिंग के लिए वो तैयार है। हम वो कहेगा बेटा आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि आपने ही ऐसे लगा, ये टेम्पटेशन आपको ही हुई, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं मोहल्ले में था, जब मेरे दोस्त थे, जब मैं आपके जैसा था। द मोमेंट आप उनको उस लेवल पे आ जाते हैं तो आप समझिए आप वहां पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप ही देखिए, अदरवाइज यहाँ से बात हो रही है, हम यहाँ से, तो वो जो गैप है, बैलेंस होता है, आप उनकी लेवल पर से बात, अगर हम उसके लेवल पे करेंगे मैम, उस वक्त करेंगे, दे विल रिसीव इट एंड दे विल एक्सेप्ट इट। फिर उसके बाद आपके पास इतना होना चाहिए कि आप उसके नेगेटिव बताइए, उसके क्या क्या असर थे, उसके रिपरकशंस क्या आएंगे, आपकी लाइफ पे क्या क्या होगा और आपका फ्यूचर, क्योंकि बच्चे फ्यूचरिस्टिक आजकल बहुत ज्यादा है, दे आर वरीड अबाउट दिस। देखिए जो आप सोसाइटी या ये कह रहे हैं कि उनको ब्लीक लग रहा है अपना फ्यूचर, कुछ भी नहीं लग रहा है,
देखिए अगर हम देखें, मैं फिर यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बोलूंगा जहां वो कह रहे हैं कि आफ्टर, पहले हम पढ़ते थे, मेरे नाना जी 5वीं पास थे, हेडमास्टर रिटायर हो गए 1972 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से। उन पहले ये था कि आपके पास डिग्री थी, आपको श्योर जॉब था, आपकी मर्जी थी आप कहां किस जगह में। आज ये चीज है कि यूनेस्को की रिपोर्ट आई है 2012 से 2028 में इतने ग्रेजुएट्स दुनिया में प्रोड्यूस होंगे जितने हिस्ट्री ने अब तक प्रोड्यूस किए, चाहे मेडिकल, लॉ ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सो व्हाट विल हैपन, हु विल बिकम सक्सेसफुल? इसके लिए बच्चों के लिए उनको वो दिमाग में है ही नहीं कि मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी या मैं सक्सेसफुल होऊंगा। उस स्ट्रेस में उनके लिए सबसे ज्यादा मौजूद ये आ जाता है कि थोड़ी देर के लिए हम इसमें चले जाएं, कोई भी चीज अच्छा कुछ भी करने के लिए। आर्टिफिशियल मजा ये लग रहा है, लेकिन इस मजे को हम चख ले, हम देखें कि इसमें किस किस्म की होती है। अच्छा, जैसे कलामी के लिए माफी चाहूंगा, हमें लगातार जो है तासुरात मिल रहे हैं ये लाइव सेशन देखने वालों को। मैं चाहूंगा कि फराह भी आपसे बात करें, लेकिन एक क्वेश्चन हमें आया है, ये आसिफ साहब हैं, ये लिखते हैं एक बहुत ही वैलिड पॉइंट की तरफ। हाँ, तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप सर से पूछें, ये जो उन्होंने पूछा है वो बात आप पहुंचाए तारिक साहब तक। जी, आसिफ साहब पूछ रहे हैं कि हाउ द इम्प्रॉपर पेरेंटिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीजिंग ड्रग मेनेस इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। What advice do you suggest for parents which will help our future generation? पेरेंटिंग की तरफ इनका इशारा है कि गुड पेरेंटिंग कितनी अहम है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप देखिए, हम जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, हम सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि माँ को पहले बच्चा कमरे में आए, स्कूल से कहीं से भी, घर से कहीं से आ जाएगा, माँ को पता चल जाता है कि बच्चे का मूड खराब है, बच्चे को कोई ना कोई चीज है, बच्चा कितना भी आके संभल के आ जाए। बेस्ट साइकोलॉजिस्ट माँ होती है घर में, अगर पेरेंटिंग में पहले मदर की तरफ ले जाएंगे जी, मदर को ये एहसास होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये आ जाता है कि या से पख रखी, हमें पता है कि बच्चे ने कोई गलत की है, गॉड फॉरबिड, उसको पता चला कि उसने बच्चे ने वो ड्रिंक करके आया, कुछ भी करके, कोई नशा करके आया है, वो अपने जो उनके शौहर हैं या जो भी गए हैं उनके सामने उनकी इज्जत, ना 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 ना, आप अब जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। मैंने क्योंकि कई केस ऐसे देखे हैं जहां पे माँ ही, अच्छा वो एक्चुअली उनको बचाने की कोशिश में उनको बिगाड़ रहे हैं, शील्ड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी से वो बिगड़ जाते हैं क्योंकि दे थिंक कि हमारे पास तो पीछे है, हमें कोई बचा नहीं। और इसका मतलब है कि मैं अगर गलत भी करूंगा तो मेरी माँ वहां पे मुझे रोकने के लिए है। यस, हमारी, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो चाहने वाली है दुनिया में अपनी माँ होती है, जिसके कदमों तले जन्म, मगर कभी कभी अनइंटेंशनली, इट इज नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली इसका नाम जिसको कहते हैं बंदरिया का प्यार। मतलब बंदरिया जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने सीने से लगाती है, और जो थोड़ा कम होता है उसको पीठ पे रखती है, लेकिन जब वो पैर पे चलती है तो वो छिल जाता है। सेम हैपेंस इनकी लाइफ में वही होता है, जिस बच्चे को ना इसको डांटना पड़े। अच्छा, डांट के लिए मैंने वही कहा कि प्लीज डांटना, मतलब डांटने का मतलब ही ये है आप सप्रेस कर रहे हो, एक दबा रहे हो स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को दबा रहे हो, उसको वेंट नहीं दे रहे हो, उसको बोलना है बेटा परे। देखिए कई परेशानियां हो सकती है इस एज में, कई तरह के लत लग सकती है, बंदे को लग सकती है, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक स्पॉन्ज। वो बाहर जाएंगे, आप 24 घंटे उनके साथ नहीं है, वो स्पॉन्ज की तरह है, दे आर। और वहां स्पॉन्ज में कहीं गर्द में भी जाएगा, कहीं सांप भी आएगा, लेकिन बेटर था कि घर से उस स्पॉन्ज को ऐसे करके जाए। वो पेरेंट्स की सबसे, मैं देखिए हमारे यहाँ पहले होता था, जो आजकल बड़ी फैमिलीज होती थी, दादाजी नाना जी, वो उनके पास हम सुनते थे जॉइंट कहानियां सुनते थे। जॉइंट फैमिलीज की वजह से एक सबसे बड़ी ये चीज थी कि नाना जी हमें बताते थे, जैसे आप मतलब हमारे एज में ये होता था कि बेटा ऐसे होता था, फिर अच्छी बातें कहते थे, तो बहुत ही अहम बातें हम तक पहुंचाते थे, वो बहुत पहुंचाते थे, और जो हमारे लिए वो होती थी वो लाइफ की रेलेवेंट बातें होती थी, और वो उनका कभी वो हदीस पाक को रिलेट करते थे, कभी कोई किसी इवेंट को कर लेते थे कि एक बंदा ऐसा था उसने ऐसे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर एक बच्चा जो फेल हो रहा है, किसको नंबर कम आ रहे हैं, किसी को जॉब नहीं मिला, बेचारा 5 जगहों पे इंटरव्यू देने के लिए गया, वापस आ गया, मायूस हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में नहीं जाते, क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्या वजह रही उसकी, हम उसकी जो अंदर की डिग्निटी है उसको गिरा देते हैं, हम उसको फेल कर देते हैं। वो क्योंकि बंदा
बंदा फर्जी कभी फेल नहीं हो सकता, बंदे के एफर्ट्स फेल हो गए ना, बंदा फेल नहीं हुआ ना, हम बंदे को ही फेल कर देते हैं, उसको इतना वो डिमोरलाइज कर लेते हैं कि बेटा अच्छा फेल होगा, आज भी तुम्हें नहीं मिला, अब द मोमेंट बच्चा गया मान मैं जाऊंगा, वापस आ गया डिमोटिवेट, अच्छा नहीं हुआ, अगली बार वो हाफ हार्टेडली जाएगा, मुझे तो पता है मेरी मुकद्दर में ही नहीं है, द मोमेंट वो इस तरीके से जाएगा ही विल बिकम मोर डिप्रेस्ड, बिकॉज उसने मान लिया है सबकॉन्शियसली कि ही इज नॉट गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड, और उसके लिए घर वाले जिम्मेवार हैं। पर आज तुम ये लो ना की, आज भी तुमने नहीं किया, आज तुम्हें कम नंबर, आज कुछ भी तो जो आज भी तुम नौकरी से नहीं, आज तुम जॉब पे नहीं गए, आज तुम काम, मैं कहता हूँ मजदूर से लिख कर, मतलब आज तुम मेरे ही ना गुंजाइश नौकरी। अब आप समझे जितना हम इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग देम वी आर डिस्करेजिंग देम, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो हमारे वो चाहते हैं उनको उठाना, लेकिन वो पंख काट के दे। मैं सिर्फ 1 मिनट में मैं चाहूंगा, इससे मेरी मतलब 20-25 साल पहले मतलब एक उसमें मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी इनकी, आप देखिए अगर इस तरीके से स्टोरी बताई जाए तो फराज जी शायद आपको, देखिए अगर हम जो रहती हैं जो मतलब पहले पता ना चले आपको कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब मैं एक आप बंदे को आपको बताता हूँ, मैं जस्ट सिर्फ 5 मिनट 3 मिनट में आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा था, वो लक्कड़हारे का, मैं कहता हूँ स्टोरी टेलिंग का मैं इफेक्ट बताता हूँ। एक लक्कड़हारे का बेटा 21 साल की उम्र में, उसने कहा कि वो बेचारा पहले तो वो गरीब बहुत था, माँ बाप को कहता मैं पढ़ूंगा, माँ बाप ने कहा हमारे पास पैसे नहीं, 5वीं 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद वो स्ट्रीट लाइट्स में अखबार बेचता था, वो पढ़ता था, स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ता था, और दिन में बाप के साथ काम में जाता था। तो प्राइवेट पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा, फिर वो जब 21 साल की उम्र हुआ तो उसने LLB भी कर लिया, सुनते एक बंदे ने जब LLB कर लिया, और हार्डशिप बहुत ज्यादा लाइफ में आई उसकी, लेकिन 21 साल के बाद उसने कहा मुझे जॉब नहीं मिलेगा, वकालती में मुझे लोग मेरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास वो कास्ट कुछ भी, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इस लकड़हारे का बेटा हूं, मेरे पास कौन केस लेके आएगा। उसने कहा मैं मोहल्ले के प्रधान के लिए, ये मोहल्ले के प्रधान के लिए मैं उठता हूं, तो प्रधान, तो अभी बाप ने कहा कि जब हमें देखते हैं सोसाइटी में ऐसे, तुम्हें कौन वोट देगा। उसने हारा, वो हार गया, किसी ने वोट नहीं दिया, बाप ने वोट नहीं दिया। व्हाट ही डिड, उसने कहा ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तू मुझे थोड़ा छोटा ये मोहल्ले का ये देखना चाहता है, तू तो मुझे असेंबली मेंबर बनाना चाहता है। नेक्स्ट काम करता रहा वो, अपनी जो पैसे कमाता रहा, 5 साल 4 साल बाद असेंबली के लिए, मैं कहता हूँ जैसे आप समझे असेंबली के लिए पार्टिसिपेट किया, अगेन हारा। व्हाट ही डिड, ही सेड गॉड, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है गॉड, तू मुझे असेंबली में, तू मुझे बनाना चाहता है, ऐसे करके पार्लियामेंट का जमानत जब्त, मतलब कौन देगा उसको। अब वो जब 5 साल और हो गए थे फराज जी, उसमें 5 साल के बाद अब उसके जितने पैसे वो कमाता था वकालत में, जब भी कोई केस कहीं मिलता था वो पैसे लगाता था, लेकिन उसको अपना एरिया बढ़ा रहा था, पहले मोहल्ले से, फिर अब वो एरिया बढ़ा रहा। अब 15 साल हो गए, अब वो 15, जब वो 39 ईयर्स का होगा, 42 उसने फिर लड़ा। क्या लड़ा, उसने कहा सेनेट के बाद मैं वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ूंगा। हारा, कहा रब तेरा इतना शुक्र है मेरे ऊपर कि तू मुझे वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्ट मुझे प्रेसिडेंट देखना चाहता है। अगेन 5 साल, आफ्टर 20 years when he was 49, उसने लड़ा, उसने जीता। इब्राहिम लिंकन वो प्रेसिडेंट, उसके पास पैसे नहीं थे किराए के लिए, जब वो ट्रेन से आया जिसमें ओबामा अभी चढ़े थे, उसी ट्रेन से जब ओबामा पहली बार हुए, उसके पास कपड़े नहीं थे, उसको रेडियो पे उन दिनों आ गया था, उनको कहा तुमने यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, आप तो हो गए, इलेक्ट हो गए। उसने कहा ठीक है, मेरे पास वो कपड़े नहीं है, और उसके पास वो कोट होता था लंबा सा, वो उसके दोस्त ने दिया था, जो 6 फीट, ये इसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, जो उसकी वो लंबी सी वो पहनी हुई थी अचकन टाइप का, वो दोस्तों से वो सो या जो छोटी छोटी आदतें आती, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास आज ये प्रॉब्लम हुई इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं, कामयाबी के लिए देयर इज नो एक्सक्यूज। गोल सेट करें, आप देखिए, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी इंडीड, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो अगर इब्राहिम लिंकन के, अगर हम बच्चों का ऐसे बोले, लास्ट में बोले अच्छा सुना है कभी नाम उसका इब्राहिम, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये चीजें मैटर करती हैं, हाउ यू डिलीवर थिंग्स। बच्चों को बोलो, फिर बोलेंगे आपके लिए क्या मुश्किल है। कोई पेरेंट बोलता है मेरे पास, सपोज मेरे पास, हमारे पास बच्चों को जब हम सुनाते हैं, जैसे बताते हैं बेटा मेरे पास आज कॉपी नहीं था, उसके पास 2 पेंसिल्स थे, उसके पास, ये एक्सक्यूज कुछ भी नहीं आ सकते। उस बंदे के पास जिसके पास किराया तक नहीं था, प्रेसिडेंट बन सकता है। ड्रीम बिग। आज अगर तुम नहीं हुए हो कामयाब, इसका मतलब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ और रखा है, बेटर रखा है, बिकॉज ही नोज बेटर।
प्लान तो जिस तरह आप शायर ने कहा है, जिस तरह शायर ने कहा है, आज के सेशन में एक भी शेर हमने अभी तक नहीं बोला। शायर का शेर मुझे याद आ रहा है तारिक साहब के, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उड़ाने के लिए। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हैं, यू नो लाइव एग्जाम्पल्स जितनी भी आपकी थी, बहुत रिलेट कर पाए। इनफैक्ट मैं भी बहुत खामोशी से सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा आपका अंदाज़ बयान जो है, काफी इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट अब्राहम लिंकन की जो स्टोरी आपने शेयर की जिस तरह से की, तो मुझे और अजहर भाई को भी ये मालूम नहीं था कि आप किस शख्स की बात कर रही हैं। किस शख्स की बात हो रही है। और तारिक साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इनका जो पूरा खानवादा है, जो इनका पूरा खानदान है, उनका मतलब पूरा बता दूं मैं आपको कि इनका इतना कंट्रीब्यूशन है पूरे समाज, चाहे फिर हम मरहूम मगफूर प्रोफेसर मरगूब बानहाली साहब का जिक्र करें, हम इनके बड़े भाई साहब का मुश्ताक मरगूब साहब का जिक्र करें या तारिक साहब का जिक्र करें, दे आर रियली डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू सोसाइटी। आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तारिक मरगूब साहब से भी बात की जिन्होंने खासकर बच्चों के हवाले से बहुत काम किया है फरा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैं पहले कह रहा था जब इनका तारुफ दे रहा था, कि जिन जिन शोज में, जिन जिन एपिसोड्स में गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम की हमने इनको मदद किया, वो एपिसोड सुपर हिट हुए, बिकॉज इनका अपना एक तरीकेकार है कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। और खासकर मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में कि बच्चों के अंदर जो छिपी सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर वो चीजें हैं जो वालिदैन भी नहीं जानते, जिन चीजों की बिना पर उनका नाम हो सकता है समाज में, उन चीजों के ताल्लुक से, उस तरबियत के हवाले से, उस पेरेंटिंग के हवाले से भी आने वाले दिनों में हम इनके साथ एक सेशन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ फरा कि आप, चूंकि मुझे लगता है 10-30 तक हम सेशन खत्म कर देंगे, बहुत सारे कमेंट्स इस बीच आए हैं, वो कमेंट्स आप पढ़े एक बार और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे सेशन को। जी जी जरूर जरूर। तो मैं नीचे से ही ऊपर की तरफ जाऊंगी, जो लास्ट कमेंट है वहां से। आसिफ साहब कहते हैं, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, अजहर भाई एंड फराजी। आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए। और लोग जो है जो मैं इंक्लूड करा था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कुछ लोगों ने सलाम भेजा है, कुछ लोगों ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और कामरान साहब ने अप्रिशिएट किया है, फजलुर भरभैया, सॉरी मुझसे नाम पढ़ा नहीं जा रहा, इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाम भी बहुत, आई मीन खासकर इंस्टा आईडीज बहुत ही अजीब किस्म के, पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ एजाज जातर कहते हैं, आई थिंक दिस पर्सनैलिटी इज ब्रदर ऑफ डॉक्टर मुश्ताक मरगूब। जी 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 बिल्कुल। उसके अलावा माशाअल्लाह सदा सलामत रहें आप, बहुत शुक्रिया। राइट फरा, तो मुझे लगता है कि बेशतर कमेंट्स हमने इंक्लूड कर लिए।